प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत महाकाव्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था, संस्कृत भाषा में किया था। बाद में अन्य भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद किया गया। जैसे बंगला रामायण के लेखक कृत्तिवास हैं, तमिल रामायण के लेखक कंबन हैं। रामायण के प्रमुख अभिनेता हम सभी के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय के समाज में ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जो आज तक हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महाभारत इसी श्रेणी में आता है। रामायण से जहाँ सामाजिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों तथा एक पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का उल्लेख किया गया है, वहीं महाभारत में उस समय की युद्ध कला, नीति, राजनीति आदि के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। रामायण में मूलतः 6000 पद्य थे, जिन्हें बाद में 24,000 किया गया। प्रोफेसर राम शरण शर्मा के अनुसार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई और 12वीं शताब्दी तक यह चलती रही। रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई। रामायण की अपेक्षा वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत राजनीतिक तथा सामाजिक और युद्ध नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं और महाभारत का रचनाकाल 950 ईसा पूर्व में वे भरत युद्ध का विस्तृत रूप ही महाभारत कहलाता है। महाभारत का संकलन गुप्त काल में हुआ। प्रारंभ में इसमें 8800 पद थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत में प्रारंभ में 8800 पद थे और महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इनकी संख्या 24,000 हुई और वर्तमान समय में महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संकलन किया गया है। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा गया है कि महाभारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत में प्रारंभ में कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे और वर्तमान समय में महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक हैं। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवश्य याद रखना चाहिए। थैंक यू।